हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे कि रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखे थे। SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, और कैसे लिविंग ग्रुप और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं और न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, यही सब बारे में देखे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखेंगे कि आखिर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम SN1 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। तो आप लोग याद कीजिए कि SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था। SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था कि कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड पहले टूट रहा था, उसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा रहे थे, तभी तो मेरा प्रोडक्ट बन रहा था। इसी रिएक्शन को तो हम क्या बोल रहे थे, SN1 रिएक्शन। तो देखते हैं, देखिए कोई भी अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप को जोड़ेंगे। इसको क्या कर रहे थे, पहले हम तोड़ रहे थे। अब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो इस बॉन्ड को अगर हम तोड़े तो क्या होगा, ऐसे से तोड़ देंगे लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे इस पे अगर लिविंग ग्रुप भागेगा तो अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और लिविंग ग्रुप पे निगेटिव चार्ज आएगा। देखिए ये जो टूटने और जुड़ने का कंडीशन स्टेटस होता है, कंडीशन होता है, उसी स्टेटस को हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर आपको हम पिछले लेक्चर में ये भी बताए थे कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में जो है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। मतलब कि क्यों बनता है, देखिए आपको दिख रहा है कि जब हम अल्काइल ग्रुप और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं तो अल्काइल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोकैटायन ग्रुप है। तो इसलिए हम कहते हैं कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो चलिए ये पहला कंडीशन तो कर दिए। दूसरा कंडीशन क्या था, अब हम न्यूक्लियोफाइल को जोड़ेंगे। यहाँ पे इसको इसमें क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब कार्बोकैटायन पे क्या कर रहे हैं हम, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बोकैटायन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड क्या बनेगा, बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसी को हम इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जबकि हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो यही तो मेरा क्या था, SN1 रिएक्शन था। SN1 रिएक्शन में क्या कर रहे थे कि पहले हम अल्काइल और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड तोड़ रहे थे, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकैटायन के बीच का बॉन्ड बना रहे थे। अब यहाँ पे इस स्टेट को, यहाँ पे क्या हो रहा था कि बॉन्ड टूट रहा था, तो इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे थे। अब ये बॉन्ड बन रहा है तो इसको भी तो हम ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए ये दूसरा ट्रांजिशन स्टेट हो गया। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि SN1 रिएक्शन में कितना ट्रांजिशन स्टेट होगा, दो ट्रांजिशन स्टेट होगा। तो चलिए हम एनर्जी प्रोफाइल को देखते हैं। देखिए अगर हम इसको एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ले ले y एक्सिस को, एंड इस एक्सिस को हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले ले। क्या ले ले, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेने के बाद अब हम क्या करते हैं कि कहीं से एक जगह से कोई रिएक्टेंट लेते हैं। मान लेते हैं कि रिएक्टेंट यहाँ पे है मेरा, मतलब रिएक्टेंट यहाँ पे है। अब रिएक्टेंट यहाँ पे होने के बाद इसका प्रोफाइल कैसा होता है, एनर्जी प्रोफाइल धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब मैक्सिमम पॉइंट से जहां से नीचा आने लगे, जहां से नीचा आने लगे उसी स्टेट को हम बोलते हैं, तो उसी जगह को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। जैसे नीचे आया तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट हुआ। अब देखिए फिर से क्या हो रहा था कि बॉन्ड टूटने के बाद हम फिर से बॉन्ड को जोड़ रहे थे, तो फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ गया, फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो नीचे यहाँ पे कुछ आ गया। इसको भी हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट 2। और ये क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट। यही होता है हमारा SN1 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल। एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो ये क्या हो गया, SN1 रिएक्शन का। उम्मीद करते हैं कि आपको SN1 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल समझ में आया होगा। तो चलिए अब दूसरा हम एनर्जी प्रोफाइल देखते हैं, SN2 रिएक्शन। आपको आप एक बार रिकॉल कीजिए कि SN2 रिएक्शन में क्या होता था। SN2 रिएक्शन में क्या होता था कि लिविंग ग्रुप का बॉन्ड और टूटता था, न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनता था, दोनों क्या होता था, साथ साथ होता था। अगर ऐसा हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते थे, SN2 रिएक्शन। तो चलिए उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। आप इतना नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं।
देखिए अब क्या देखना है, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था कि कोई भी जब हम एल्काइल ग्रुप को लेते थे, यहाँ ले लिए, अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता था कि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों क्या होता था, एक साथ साथ इधर बॉन्ड बनता भी था, इधर बॉन्ड टूटता भी था, मतलब इधर से बॉन्ड बनेगा भी, इधर से बॉन्ड टूटेगा भी। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि मतलब अगर हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे कितना ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल एंड एल्काइल के बीच का बॉन्ड बन भी रहा है और यहाँ पे ये बॉन्ड टूट भी रहा है। ओके, यही तो हुआ अपना ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बन जाता था, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाता था, तो इसी को हम क्या बोलते थे, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता था कि लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ साथ होता था, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल भी एल्काइल ग्रुप पे अटैक करता था और लिविंग ग्रुप भी उसी टाइम टूटता था। तो ऐसे ही प्रोसेस को हम SN2 रिएक्शन बोलते थे। तो चलिए इसका हम एनर्जी प्रोफाइल देखते हैं कि इसका एनर्जी प्रोफाइल कैसा होता है। अब अगर हम इस आपसे पूछे कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितना बन रहा है, तो एक बन रहा है, तो इसका मतलब कि अगर इसको हम अगर एनर्जी प्रोफाइल ले लिए, एनर्जी प्रोफाइल लेने के बाद ये क्या है अपना एक्स एक्सिस रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोई जगह पे मान लेते हैं कि ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है तो ऊपर गए ऊपर गए। अब देखिए पीक पॉइंट से जैसे हम नीचे आएंगे तो इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, यहाँ पे जो भी बनेगा इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। यही हमारा है एनर्जी प्रोफाइल। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों का एनर्जी प्रोफाइल समझ में आ गया होगा। तब तक आप इसे नोट कीजिए और हम इसके बाद आगे देखेंगे कि रिएक्टिविटी देखेंगे कि कौन ज्यादा फास्ट रिएक्टिविटी होगा, किसका SN1 का रिएक्टिविटी ज्यादा फास्ट होगा कि SN2 का रिएक्टिविटी फास्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि दो तीन कोई भी ग्रुप दे दिया, उसमें पूछेगा कि इसमें किसका SN1 रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसका कम है, तो वही सब चीजें देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आपको एक बात पॉइंट करके याद रखना पड़ेगा कि SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों साथ साथ बन रहा था और टूट भी रहा था। तो आपको याद रखिएगा कि SN2 रिएक्शन में एनी टाइम न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से अटैक करेगा। किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से, ना कि फ्रंट साइड से। जैसे कि यहाँ पे हम एल्काइल ग्रुप ले रहे थे और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो हम क्या कर रहे थे, इधर से अटैक करवा रहे थे। ये क्या हो गया, बैक साइड, इधर से क्या हो गया, फ्रंट साइड। तो SN2 रिएक्शन में कभी भी न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट साइड से रिएक्ट नहीं करता है। किधर से करता है, बैक साइड से। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा, क्या उधर उसमें बैक साइड से अटैक करेगा कि फ्रंट साइड से अटैक करेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि ये अल्काइल ग्रुप है, लिविंग ग्रुप इसमें जोड़ दिया। अब इसको जब तोड़ते थे तो यहाँ पे क्या आता था, कार्बोकेटाइन आता था और इधर लिविंग ग्रुप। अब इसमें क्या हो जाता है कि जैसे ही हम इस पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएंगे, इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। इसको क्या बोलता है, इन्वर्जन। ये सब चीज हम लोग जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे हमें अच्छे से समझ में आएगा कि रिटेंशन किसको बोलता है, इन्वर्जन किसको बोलता है। तब तक आप इसको समझे कि अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है कार्बोकेटाइन पे तो उसको हम इन्वर्जन बोलेंगे, अगर फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो उसको हम रिटेंशन बोलेंगे। देखिए इन्वर्जन जो है हमेशा 60% के अप्रोक्सीमेटली होता है, जबकि रिटेंशन 40% के अप्रोक्सीमेटली होता है। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर हम इन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे कैसा बनेगा कंपाउंड, इधर से बैक साइड से कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल को हम बैक साइड से कनेक्ट कर देंगे एल्काइल ग्रुप के साथ। जबकि अगर हम ये क्या हो गया, इन्वर्जन, जबकि हम रिटेंशन में बात करें
तो ये किधर से होगा, फ्रंट साइड से, तो इधर से इसको हम फ्रंट साइड से जोड़ लेंगे। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे कितना रेसिमाइजेशन मिक्सचर बनेगा, कितना परसेंट, तो देखिए सीधी सी बात, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना रिटेंशन होगा उसका डबल कर देना है, उससे उतना ही क्या होगा, रेसिमाइजेशन। ये कितना था, 60% था इन्वर्जन, जबकि रिटेंशन कितना है, 40% है, तो रेसिमाइजेशन मिक्सचर कितना होगा, 80% होगा। इतना बात आपको क्लियर है। तो चलिए देखिए, इसी पे हम आपको एक नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इज ए SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर, इज SN1 रिएक्शन में कायरल सेंटर पे क्या होता है कि 100% रेसिमाइजेशन बनता है, या इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन, या 100% रिटेंशन, या 100% इन्वर्जन। तो हम अभी क्या बताएं कि यहाँ पे क्या होता है कि इन्वर्जन 60% होता है, जबकि रिटेंशन क्या होता है, 40% होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना बात आपको क्लियर है। देखिए अगर हम SN2 रिएक्शन में पूछे कि आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, क्या सर SN2 रिएक्शन में वहां पे भी इन्वर्जन रिटेंशन का भी फंडा आता होगा। तो चलिए देखते हैं। तो अभी अभी हम आपको क्या बताएं कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल जो है हमेशा किधर से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है, ना कि फ्रंट साइड से। अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो वहां पे रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, बैक साइड से अटैक करने के बाद वहां पे इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। इन्वर्जन कितना होगा, अगर पूछे तो 100%। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी अल्काइल ग्रुप है, इस पे हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बैक साइड से कर रहा है, ये क्या हो जाएगा 50%, 100% इन्वर्जन। वनली यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन ही होता है। इन्वर्जन अगर वनली होगा तो कितना रेसिमाइजेशन होगा, 100%। 100% ये इन्वर्जन होगा। इतना बात आपको क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि SN2 रिएक्शन में क्या वहां पे रिटेंशन होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्या होगा, इन्वर्जन होगा, वो भी कितना होगा, 100%। अगर यहीं पे आपसे इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके यहाँ पे पूछ दे कि SN यहाँ 1 था, यहाँ पे पूछ दे SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन इन कायरल सेंटर। तो अब इसमें अगर आपसे पूछे इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 100% रेसिमाइजेशन बनेगा, इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रिटेंशन होगा, कि 100% रिटेंशन होगा, कि 100% इन्वर्जन होगा। तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन में 100% इन्वर्जन होगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको इतना बात क्लियर है। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में रिएक्टिविटी को कैसे पता करेंगे। देखिए हम लोग क्या देखें कि SN1 रिएक्शन में क्या हो रहा था कि हम न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा था SN1 रिएक्शन में, कार्बोकेटायन पे, इंटरमीडिएट पे। जबकि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा था, सबस्ट्रेट पे। इसका मतलब कि अगर हम कहें कि SN1 रिएक्शन जो है इस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट पे, तो हम पता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि SN1 रिएक्शन जो है, क्या बोले कि SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट पे, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं, बताइए। क्या आप इस बात से सहमत है कि SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी, किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी का, इस पे डिपेंड करेगा। जितना अच्छा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होगा उतना ज्यादा SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी होगा। जबकि SN2 की बात करें, किसकी बात, SN2 की। देखिए SN2 में क्या कर रहे थे कि कोई भी ये था एल्काइल ग्रुप है, इसमें लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा रहे थे बैक साइड से। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन रहा था, हम लोग पिछले लेक्चर में भी देखे थे।
जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन क्या हो जा रहा है कि 5-5 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5। तो 5-5 बॉन्ड मतलब पेंटावैलेंट वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस या रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। तो अब आपसे पूछे कि SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी, इसका रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस का, स्टेरिक रिपल्सन। मतलब कि स्टेरिक रिपल्सन जिसमें कम होगा उसका SN2 रिएक्शन ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। जिसमें स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा उसमें SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। इतना बात आपको क्लियर है। यही आपको समझना था कि फिर से एक बार रिकॉल कर लेता है कि SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटायन के इंटरमीडिएट पे, जबकि SN2 रिएक्शन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक रिपल्सन पे। चलिए कुछ फैक्टर होते हैं, उसको कोई एक पर एक क्वेश्चन लेकर समझने का प्रयास करते हैं कि SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी हम लोग कैसे पता करेंगे। अगर हम अल्फा कार्बन ले लें तो चलिए देखते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं। कुछ इस टाइप का है। मान लीजिए कि फर्स्ट कंपाउंड CH3Cl है, दूसरा कंपाउंड CH3 CH2 Cl है, इधर भी CH3 है, ठीक। और तीसरा कंपाउंड कुछ इस टाइप का है, CH3 यहाँ पे Cl। अब ये क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप है। जब क्लोरीन लिविंग ग्रुप है या क्या चाहेगा कि भागना चाहेगा, मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, इस CH3 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जबकि ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। जब इसको भगाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक, अब हम इसमें पूछेंगे कि इस तीनों कंपाउंड में किसमें SN1 रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, ये आपको बताना है। तो अभी हम क्या सीखे कि SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी को देखेंगे। अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो उसका SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का। अब बताइए ये क्या है, ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है, टर्शियरी कार्बोकेटायन है। ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है। और हम क्या जानते हैं कि टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी सेकेंडरी से, उसके बाद प्राइमरी से। मतलब सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता है, ये टर्शियरी। तो इसका मतलब कि SN1 का रिएक्टिविटी पूछे तो 3 नंबर का सबसे ज्यादा होगा टर्शियरी का, उसके बाद सेकेंडरी का होगा, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी का होगा। यही आपको सिखाना था। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे एग्जांपल के साथ, और अच्छे फैक्टर को देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते, तब क्या होता, ये क्लोरीन टूटता कि नहीं टूटता, तब वहां पे SN2 रिएक्टिविटी क्या होता है, SN1 रिएक्टिविटी क्या होता। ये सब ढेर सारी बातें अभी है, तो उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।